के विवाह की बात इनसे पहले से ही पक्की हो चुकी है। तो क्या हमें व्रत में बुलाया है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि महाराज जनक स्वयं उनका स्वागत कर रहे हैं। उन बालकों का नहीं, महर्षि विश्वामित्र का स्वागत कर रहे हैं। ये बालक तो यूं ही तमाशा देखने आए हैं। तुम क्या समझते हो, ये दूध मुहे बच्चे शिव का धनुष तोड़ेंगे? हम राजा जनक सभी गुरुजनों और देश विदेश से आए सभी राजाओं का स्वागत करते हैं। हमारे निमंत्रण का मान रखकर आप सब मिथिला पधारे हैं। आप सभी को हमारा हार्दिक अभिनंदन। मंत्रीवर जी महाराज। हमारी प्रतिज्ञा सभी को ऊंचे स्वर में सुना दी जाए। जो आज्ञा महाराज। राजसभा में पधारे हुए सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा है। जिस किसी को अपनी वीरता पर भरोसा हो वो मैदान में आए और इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाए। जो क्षत्रिय वीर इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा।
सांसद का काम है ये तो मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल ही क्या है काम, ये हरानी है मुझे, लकड़ी का है या फिर किसी और दांत का। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे हैं सर झुकाए, सबकी हिम्मत खत्म हुई। अब देखो कि चढ़ता है चिल्ला कमान का, लो देख लो, सबकी हिमाकत खत्म हुई। बहुत हुआ, अब और बहस ना हो तो अच्छा है। मैं ये देख रहा हूं इस सभा में ना केवल मानव बल्कि कई देव और दानव भी मनुष्य का रूप धर कर आए हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा प्रण ठान कर
अपनी जग घसाई ना करवाता। लज्जा से झुके हुए सर एक ही बात कह रहे हैं, राजा जनक लज्जा के मारे डूब मरो। बस राजन बस, इतनी लज्जा जनक और अनुचित बात कहने से पहले आपको ये याद नहीं आया कि इस सभा में रघुकुल नंदन श्री राम जी बैठे हैं। महाराज जनक, जिस सभा में रघुवंशियों में एक भी रघुवंशी बैठा हो, उस सभा में इस तरह की बात करने का कोई साहस भी नहीं करता। मुझे मेरे भैया श्री राम के चरणों की सौगंध, यदि मुझे आज्ञा करे या पुराना धनुष चीज ही क्या है, मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति इस तरह उछाल कर पटकूं, इसका टुकड़े ही टुकड़े हो जाए। मुझे क्षमा करना भैया, मुझसे आपका अपमान सहा नहीं गया। आप यदि मुझे आज्ञा करें, मैं राजा जनक के अपमानजनक शब्दों का उचित उत्तर दे सकूं। शांत शांत हो वत्स, अपने आसन में विराजिए। प्रभु मैं सोमनाथ का पुत्र आपको मैं ऋषि भृगु का पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। हम राजा जनक भगवान आपको प्रणाम करते हैं। कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता आपका आशीर्वाद चाहती है। सौभाग्यवती भव। अभिनंदन है राम करके। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। बस आगे आप भगवान परशुराम को प्रणाम करो। अपना परिचय नहीं दिया तुम दोनों ने। आप तो स्वयं भगवान हैं और भगवान को अपने घर भक्त की पहचान होती है। यही मानकर आप अपने भक्त को जानते ही होंगे, इसलिए परिचय देना उचित नहीं समझा। यह अयोध्या के राजा दशरथ के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण हैं।
सेवा करे, जो शत्रु का करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है बहुत सहस्त्रबाहु की तरह मेरा शत्रु है। सावधान जनक, विश्वामित्र, यहाँ उपस्थित राजागण और इस सारी सभा को मैं सावधान करता हूं कि जहां वह भी अपराधी छुपा हो उसे बाहर निकालकर खड़ा कर दिया जाए, अन्यथा हम उस द्रोही को मृत्यु दंड देंगे। यह समझ लो कि तुम में से एक के भी प्राण नहीं बचेंगे। एक धनुष टूट गया, उसमें इतने क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़ डाले, उस समय तो किसी ने क्रोध नहीं किया। राजा के छोकरे तनिक होश में बात कर। विश्व भर में सम्मानित महाशिव धनुष को बच्चों की धनुरियों के बराबर सोचता है। यह वह धनुष है जिससे शंकर ने तिग्राही को वध किया था। ब्राह्मण देवता, आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं, धनुष से खेलना हमारा नित्य कर्म है। किसी बात की भी हद होती है। लगता है कि तुझे अपने जीवन से मोह नहीं रहा। हमें अपने जीवन से मोह है या नहीं, पर आपको इस पुराने धनुष से बड़ा मोह दिखाई देता है, जिसका टूट जाने पर आप बच्चों की तरह तिल मिला रहे हैं। रघुवर ने इसे हाथ लगाया और यहाँ टूट गया, उसमें इनका तो कोई दोष नहीं। लगता है कि तू अपनी माता को निपुती बनाना चाहता है। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक जीवित छोड़ रखा था, और मैं भी आपको ब्राह्मण समझकर आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता। शट अशिष्ट निरंकुश बालक, कदाचित तूने मुझे केवल एक वेद पाठी ब्राह्मण सुन रखा है। तू नहीं जानता मैं क्षत्रिय कुलनाशक, बाल ब्रह्मचारी, परम पराक्रमी, अति क्रोधी वह परशुराम हूं जिसने कई बार इस पृथ्वी को अनेकों क्षत्रियों से वही कर दिया। क्षत्रियों राजाओं का सकल्लास करके मैंने बार बार यह पृथ्वी ब्राह्मणों को दान की है। इसी परसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है। इसी परसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस परसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे एक बालक फूंक मारकर पर्वत गिराने की बात कर रहा हो। विश्वामित्र, यदि सुदंड बालक की रक्षा चाहते हो तो इसे मेरी नजरों से दूर ले जाओ। आप आंखें बंद कर लो प्रभु, मैं दिखाई नहीं दूंगा। हे विश्वामित्र, इसे हमारे क्रोध और पराक्रम की शक्ति बताओ। आप अपनी गुणगाथा स्वयं ही इतनी अच्छी सुना लेते हैं कि दूसरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपने अपने पिता का कर्ज कैसे चुकाया, माता का गला इस परसे से कैसे काट दिया, सुनाइए अपने पापों की पूर्ण कथा। बहुत तुझका, अब कोई मुझे दोष न देना। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि आप मेरे देव तुल्य भैया को मृत्युदंड की बात कहकर आप मेरे मनों से बचे रहे। आप क्यों शांत हो जाए? बालक की बातों पर ध्यान ना दे। आपका अपराधी मैं हूं। मेरे ही हाथों से ये धनुष भंग हुआ है। यदि दंड देना है तो मुझे दीजिए। तू भी कुछ कम धूर्त नहीं है। उधर तेरा छोटा भाई तेरी ही सहमति से मेरा मन हीन कर रहा है, और तू इधर बड़ी अनुनय भी कर रहा है। मगर ये छल कपट अब और नहीं चल सकता। तुम समझते हो कि अपने आप को राम कहने से तुम परशुराम का भी सामना कर सकते हो। तुम दो शस्त्र और मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुम्हें निहत्था नहीं मारूंगा, वीर उचित मृत्यु का अवसर दूंगा। और यदि युद्ध नहीं करोगे तो भाई समय तुम्हें अभी मार डालूंगा। प्रभु, यदि हमें कोई रणभूमि में ललकारे तो हम अवश्य लड़ेंगे, चाहे वह स्वयं काल ही क्यों ना हो। परंतु हम ब्राह्मण उस स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ब्राह्मण तो हमारे लिए देवतुल्य है, और फिर गुरु और सेवक के बीच में युद्ध कैसे हो सकता है? प्रभु, मेरा तो छोटा सा नाम है राम, परंतु आपका परशु समेत परशुराम। प्रभु, आपने अभी तक अपने राम को नहीं पहचाना, परंतु मैं तो आपकी प्रभुता को जानता हूँ। विप्रवंश की यश प्रभुतारी आदम
ये भगवान विष्णु का धनुष मेरे पास धरोहर रूप से पड़ा है। यदि इस विष्णु के इस बाण पर तुम संधान कर सको तो मेरा संदेह मिट जाएगा और मैं तुम्हें पहचान लूंगा। रघुनंदन, आप जानते हो ये दिव्यमान खाली नहीं जाता। एक तो आप ब्राह्मण और दूसरे गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हो। ये बाण मैं आप पर नहीं छोड़ सकता। हे रघुनंदन, मेरी आवागमन शक्ति का विनाश न करो। मैं रात्रि पर कभी भी पृथ्वी पर नहीं रुकता। मुझे महेंद्र पर्वत जाने के लिए इस शक्ति की परम आवश्यकता है। आप इसके साथ हमारे पूज्य लोगों का नाश कर दो, जिससे नाश हो जाएगी हमारी कीर्ति, हमारा अहंकार और अहंकार जनक हमारा क्रोध। राम, इसे पूर्व दिशा की ओर छोड़ दो। जय रघुकुल तिलक, तुम्हारी जय हो। राजा जनक, राम का यह संयोग ब्रह्मा के आशीर्वाद से ही निश्चित हुआ है। आप धूमधाम से ये ब्याह रचाओ, इसी में आपका कल्याण है।